हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े में आज हम बात करेंगे सॉल्ट एनालिसिस में एनाइंस के डिटेक्शन की। तो एज़ पर सीबीएसई सिलेबस आप सबको पता है कि सीबीएसई के सिलेबस में 12 एनाइंस हैं जिनको हमें डिटेक्ट करना होता है, जिनमें से कोई एक एनाइन सॉल्ट में प्रेजेंट होगा और जिनके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये कौन कौन से एनाइंस हैं वो देख लीजिए। ये 5 एनाइंस आप अभी अपने लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड की फिंगर पे लिख लीजिए। पहले फिंगर पे कार्बोनेट, दूसरे पे सल्फाइड, तीसरे पे सल्फाइड, चौथे पे नाइट्राइड और पांचवे पे एसीटेट। ठीक है, और ये पाम पर लिख लीजिए आप कि ये जो है वो डाइल्यूट H2SO4 से डिटेक्ट होने वाला ग्रुप है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड के आप हाथ पर लिख लें अपना। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से डिटेक्ट होने वाला ग्रुप है, जिसमें है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आप अपनी फिंगर्स पे यहाँ लिखते जाइए ताकि आपको साथ साथ याद भी हो जाए। नाइट्रेट एंड ऑक्जेलेट, ये 5 जो हैं 5 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से डिटेक्ट होने वाले एनाइंस हैं और 5 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से होने वाले एनाइंस हैं। ठीक है, इसके अलावा यानी ये टोटल कितने होगा 10। इसके अलावा 11th नंबर पे सल्फेट है। ठीक है, जो कि और 12th नंबर पर आपका फॉस्फेट है। तो सबसे पहले हमने याद किया कि वो कौन से 12 एनाइंस हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है और जिनको हमें एग्ज़ाम में जो सॉल्ट दिया जाएगा उनमें से कोई एक एनाइन हमारा इनमें से डिटेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हमें एक विज़न लेना होगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें 4 बार हिट एंड ट्रायल करना है। ठीक है, इन चारों में आपका किसी भी लेवल पे डिटेक्ट हो सकता है। पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें सॉल्ट लेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 डालते ही हमारा कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन आएगा। अगर वो ऑब्जर्वेशन आता है तो हम उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट पर जाएंगे। अगर नहीं आता है तो हम दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम सॉल्ट लेंगे और जो आपने राइट हैंड साइड पर लिखे थे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्जेलेट, उनमें से कोई एक अगर प्रेजेंट होगा तो सॉल्ट में आप क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। तो कोई ना कोई आपका ऑब्जर्वेशन ज़रूर आएगा। अगर ऑब्जर्वेशन आता है तो आप कन्फर्मेटरी टेस्ट की ओर जाएंगे, अदरवाइज़ फिर प्रोसीड करेंगे तीसरे ट्रायल की ओर। तीसरे ट्रायल में आप फिर से टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें सॉल्ट लेंगे और अब आप डालेंगे डाइल्यूट HCl और प्रोसीड करेंगे सल्फेट के टेस्ट की ओर। ठीक है, अगर सल्फेट का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपका यही डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन सा आपका इसमें एसिड रेडिकल प्रेजेंट है। अगर नहीं होता है तो हम क्या लेंगे, फॉस्फेट लेंगे। ठीक है, फॉस्फेट के लिए टेस्ट करेंगे। चौथी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें सॉल्ट डालेंगे और उसके लिए फिर हम क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे और फॉस्फेट के टेस्ट के लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आपको एक माइंड में रखना होगा कि आपको 4 बार कोशिश करनी है, जिसमें से किसी भी एक लेवल पर आपका एनायन डिटेक्ट हो सकता है। तो अगर ये बात समझ आ गई तो हम एक एक करके हर ग्रुप को, पहला ग्रुप डाइल्यूट H2SO4 वाला, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला, तीसरा सल्फेट का टेस्ट और चौथा फॉस्फेट का टेस्ट, इसे हम सिस्टमेटिकली अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला तो डाइल्यूट H2SO4 डालने पे इस तरह आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपने डाला डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले लिए, उसमें आपने सॉल्ट ले लिया है। ठीक है, अब आप डाइल्यूट H2SO4 इसमें डालने वाले हैं। अब जब आप डालने वाले हैं तो आप उससे पहले क्या करेंगे, एक लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर लें
लेड एसीटेट लें, उसका एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, उससे भीगा हुआ फ़िल्टर पेपर तैयार रखें। आप जैसे ही H2SO4 डालेंगे इसके माउथ पर वो फ़िल्टर पेपर आप लगा दें और अब ऑब्ज़र्व करें। तो आपको 2 ऑब्ज़र्वेशन यहाँ पर देखने हैं, बाकी भी आपको दिखाई दे जाएंगे। पहला होगा आपको एफरवेसेंस। अगर एफरवेसेंस आती है तो कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है, और गैस कलरलेस और ऑर्डरलेस होगी। अगर ये जो फ़िल्टर पेपर है ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है, और रॉटन एग स्मेल है, तो क्या हो सकता है, ये सल्फाइड होगा और स्मेल भी आएगी, इसमें ऑर्डर आएगी, रॉटन एग मतलब सड़े हुए अंडे जैसी गंध आएगी, और फिल्टर पेपर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे सल्फाइड का रॉटन एग स्मेल आने से आपको आप ये अनुमान लगा सकते हैं, इन्फेर कर सकते हैं कि इसमें सल्फाइड प्रेजेंट है। और लेड एसीटेट का फिल्टर पेपर ब्लैक हो जाता है लेड सल्फाइड की ब्लैक पीपीटी बनने के कारण, तो यहीं पे ये कंफर्म भी हो जाता है कि इसमें सल्फाइड कंफर्म है। अगर इन दोनों में से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है तो हो सकता है कि आपको उसमें से बर्निंग सल्फ़र जैसी स्मेल आए। बर्निंग सल्फ़र जैसे कि आपके पटाखे होते हैं, पटाखों में सल्फ़र होता है, तो सल्फ़र जैसे बर्न करता है वैसी स्मेल आपको आएगी। और अगर ये भी नहीं होगा तो आपको हो सकता है कि पंजेंट स्मेल के साथ ब्राउन गैस मिले। आप इस वीडियो को ना जूम करके देखेंगे तो जो मैंने लिखा है वो आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो पंजेंट स्मेलिंग ब्राउन गैस निकलेगी तो नाइट्रेट की प्रेजेंस हो सकती है, या फिर विनेगर स्मेल आएगी और कलरलेस गैस होगी, तो आपको इसमें एसीटेट प्रेजेंट हो सकता है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, एफरवेसेंस है तो कार्बोनेट हो सकता है, एफरवेसेंस नहीं है, रॉटन एग स्मेल है और लेड एसीटेट का फिल्टर पेपर आपका ब्लैक हो गया है, तो सल्फाइड हो सकता है और कंफर्म भी हो सकता है तुरंत ही। अगर बर्निंग सल्फर स्मेल है, गंधक के जलने की गंध है, पटाखों के जलने की गंध आ रही है, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो सल्फाइड प्रेजेंट हो सकता है। और अगर ब्राउन गैस निकल रही है, इसमें से ब्राउन गैस निकल रही है, तो इसमें क्या हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, ठीक है। और अगर विनेगर लाइक स्मेल है तो फिर एसीटेट हो सकता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये जो 5 यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, हमें इसके आगे नहीं जाना है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन आता है तो हम उसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। कार्बोनेट का एफरवेसेंस है तो कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर एफरवेसेंस है तो गैस को हम पास करते हैं लाइम वाटर में, ठीक है। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बोनेट कंफर्म है। अब लाइम वाटर में कैसे हम इसको पास करेंगे, टेस्ट ट्यूब में आपने कार्बोनेट डाला है, एफरवेसेंस आई है, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब आप उसके ऊपर उल्टी करके लगा दीजिए, ठीक है। और थम जब इसको हटाएंगे यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे करके इसमें कलेक्ट हो जाएगी। जब आप यहाँ से इसको हटा रहे हैं तो आप अपना इसका थंब लगा लीजिए, ये मैंने लिख दिया थंब, और ये टेस्ट ट्यूब आप में क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाले को थंब अभी लगाए रखिए, इसमें हम आप क्या क्या डाल देंगे, हम लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर को शेक कीजिए, ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। लाइम वाटर का मिल्की होना क्या शो कर रहा है कि इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कार्बोनेट का टेस्ट हो गया। ठीक है, सल्फाइड का जो टेस्ट है, सल्फाइड का मैंने आपको बताया कि गैस के उसके मुंह पर आपने फ़िल्टर पेपर ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, लेड एसीटेट से भीगा हुआ फ़िल्टर पेपर लगाया है
तो पेपर कैसा हो गया, ब्लैक हो जाता है। तो ये शो करता है कि सल्फाइड कन्फर्म है। अगर ये नहीं है तो आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, अब आप जो बर्निंग सल्फ़र स्मेल है उसके लिए आप एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर, फ़िल्टर पेपर लेंगे जिसको हमने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हमने इसको डिप किया हुआ है, इसको भिगवाया हुआ है किसमें, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन से फ़िल्टर पेपर को डिप कर लिया। और दोबारा से हम, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, कि हम अगर लेड एसीटेट का फ़िल्टर पेपर भी एक साथ नहीं लगा सकते और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का फ़िल्टर पेपर भी हम एक साथ साथ नहीं लगा सकते। तो हम पहले हम कुछ भी लगा दें, लेड एसीटेट का हम प्रेफर कर रहे हैं लगाना, और सेकंड केस में हम फिर से सॉल्ट लेके डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, और डाइल्यूट H2SO4 डालने पे अगर बर्निंग अब हमारा ये दो तो हमने कंफर्म कर लिए कि है या नहीं है, तो हमने दोबारा क्या किया, बर्निंग सल्फ़र स्मेल अगर आ रही है तब हम क्या करेंगे, लेड ये पोटेशियम क्रोमेट के फ़िल्टर पेपर को लेकर आएंगे और उसके माउथ पे लगाएंगे, तो फ़िल्टर पेपर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। समझे? यानी अगर बर्निंग स्मेल आई है आपको और कार्बोनेट और सल्फाइड एब्सेंट लग रहा है, ना तो एफरवेसेंस है ना रॉटन एग स्मेल है, और लेकिन बर्निंग सल्फ़र स्मेल है, तो बर्निंग सल्फ़र स्मेल के लिए हम दोबारा से सॉल्ट ले लेंगे, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे और उसी समय पर तैयार करके रखेंगे कैसे, पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 और उसका एसिडिक विलियन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, उससे फ़िल्टर पेपर को डिप कर लिया और उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये अभी ऑरेंज कलर का होता है, ये यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ग्रीन कलर का होना क्या बताता है कि इसमें सल्फाइट ट बोलते हैं इसको, तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर और पंजेंट स्मेल आई है और ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, तो नाइट्रेट की प्रेजेंस हो सकती है। इसके लिए हम सॉल्ट सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, ब्राउन ब्लैक कलर आएगा, तो इसका मतलब कि नाइट्राइट प्रेजेंट है। अगर ये भी नहीं हुआ, विनेगर स्मेल आई है, तो विनेगर स्मेल आई है तो हम उसमें क्या डालेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन में फेरिक क्लोराइड डाल देंगे और फेरिक क्लोराइड डालने पर रेड ब्लड कलर आ जाएगा। तो जहाँ तक है आपको ये 5 टेस्ट आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है, डाइल्यूट H2SO4 डालने पर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आया है, तो हम प्रोसीड किसके लिए करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ऑब्ज़र्व करना है हमें, यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद सॉल्ट के साथ, सॉल्ट है और H2SO4 डाला है आपने, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वार्म भी करना होगा। हालांकि एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो फरवरी में होते हैं, तो विंटर होता है तो नॉर्मल टेम्परेचर भी हमारा डाउन होता है, तो अगर कोई आपका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तब भी आप टेस्ट ट्यूब को वार्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है, तो हो सकता है कि लो टेम्परेचर पर वो रिज़ल्ट ना आए, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि ये जो टेस्ट ट्यूब ली है उसमें हमने सॉल्ट लिया, ठीक है, सॉल्ट लिया और उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया है और अब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कैसे ऑब्ज़र्वेशन होगा, एक तो आप स्मेल करेंगे, ठीक है, और जो गैस निकल रही है उसका कलर और अदर एक्टिविटीज़ देखेंगे, ठीक है। पंजेंट स्मेलिंग गैस है और कलरलेस गैस है, ठीक है, तो क्लोराइड हो सकता है। पंजेंट स्मेलिंग गैस है लेकिन ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग है, ब्राउन कलर की गैस है और सॉल्यूशन भी कैसा हो गया, येलो हो गया है, तो क्या हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है। पंजेंट स्मेलिंग है, ब्राउन कलर की है लेकिन सॉल्यूशन येलो नहीं हुआ है, तो नाइट्रेट हो सकता है, ठीक है। पंजेंट स्मेलिंग है और वॉयलेट कलर है, वॉयलेट वेपर्स हैं, तो आयोडाइड हो सकता है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही एफरवेसेंस के साथ कलरलेस गैस है,
तो ये आपका ऑक्जेलेट हो सकता है। ऑक्जेलेट मतलब ऑक्जेलिक एसिड वाला रेडिकल, ठीक है, C2O4, ठीक है। इनमें से कुछ भी अगर आपको ऑब्ज़र्व होता है तो आप उसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जाएंगे। जैसे ही इसके लिए आपको एक चीज़ और तैयार रखनी है कि आप को किन चीज़ों की तैयारी करनी है, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन होता है। तो जैसे क्लोराइड का हमें निकल कर आता है पंजेंट स्मेलिंग कलरलेस गैस है। तो हमने एक ये गैस कौन सी निकल रही है, HCl की निकल रही है। ये HCl की गैस निकल रही है तो हम इसके माउथ पर एक रॉड लेकर आएंगे जो कि डिप्ड होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे। और इसकी कैसी फ्यूम्स आएंगी, वाइट फ्यूम्स। कैसी फ्यूम्स आएंगी, इसकी वाइट फ्यूम्स आएंगी, ठीक है। तो आपको जैसे ही आप H2SO4 डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, तो HCl में डिप हुई रॉड भी आप तैयार रखेंगे। तो इमीडिएटली अगर ये क्लोराइड होगा तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी यहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा पुट रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एक एडिशनल बात और बताना चाहूँगी कि जब आप ज़ीरो ग्रुप में अमोनियम का टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप सॉल्ट में डालते हैं NaOH और वहाँ पर निकलती है अमोनिया गैस, ठीक है। ये अमोनिया गैस अब इस ज़ीरो ग्रुप में भी आप फिल्टर पे टेस्ट ट्यूब के माउथ पे एक रॉड लेकर जाते हैं डिप्ड इन HCl, यानी कि अमोनिया गैस निकली है और आप HCl में डिप की हुई रॉड लेकर आ रहे हैं। तो फिर से क्या निकलेंगी, वाइट फ्यूम्स निकलेंगी। क्यों, क्योंकि अमोनिया और HCl मिलके अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ लें कि अमोनियम क्लोराइड की वाइट फ्यूम्स होती हैं। अगर क्लोराइड का टेस्ट कर रहे हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रॉड लेकर आएंगे। अगर अमोनियम का टेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में किसकी रॉड लेकर आएंगे, HCl में डिप की हुई रॉड लेकर आएंगे। ये मैंने आपको कैटायन का थोड़ा सा एडिशनल रिवाइज करा दिया है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो क्लोराइड का अगर आपको डिटेक्ट करते हैं तो कंफर्मेटरी टेस्ट आपका ये हो जाता है। अब अगर ब्राउन गैस है विद येलोइश सॉल्यूशन, तो हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे MnO2 टेस्ट से। MnO2 टेस्ट जो है मैंगनीज डाइऑक्साइड टेस्ट है। सॉल्ट में अगर क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, तो उन तीनों ही केसेस में ये क्या सॉल्ट है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट, एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है क्लोराइड का। इसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो डाला ही हुआ है, ठीक है। और आपने क्या डाल दिया, मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। क्लोराइड अगर होगा तो क्लोरीन गैस बनेगी। ये येलोइश ग्रीन होती है गैस, ठीक है। अगर ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन गैस बनेगी। ब्रोमीन गैस कैसे कलर की होती है, येलो कलर की होती है, ठीक है। ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन गैस हो सकती है, ठीक है। फ्यूम्स हो गई येलोइश ब्राउन या रेडिश ब्राउन। और अगर आयोडाइड है तो आयोडीन गैस बनेगी, आयोडीन वेपर्स बनेंगी। और आयोडीन वेपर्स होती हैं वॉयलेट कलर की, ठीक है। तो ये एक ही टेस्ट है जिसे हम MnO2 टेस्ट कहते हैं। हेलोजन हेलाइड्स हैं ये, तो हेलाइड का ये सिमिलैरिटी है इनमें। तो अगर MnO2 H2SO4 के साथ सॉल्ट में क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन गैस बनेगी, जिनके कलर से हम उनका कंफर्मेशन कर सकते हैं कि येलोइश ग्रीन है तो क्लोराइड प्रेजेंट है, रेडिश ब्राउन है तो ब्रोमीन गैस है, और वॉयलेट कलर की है तो आयोडाइड है। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अगर पंजेंट स्मेल के साथ ब्राउन गैस है, ठीक है। तो ब्राउन गैस में आपने सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला ही हुआ है उसमें, और आप उसमें कॉपर टर्निंग्स और डाल दीजिए। मतलब टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसमें आपने कॉपर टर्निंग और डाल दी है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो कॉपर टर्निंग और डाल दी। तो जैसे ही आप कॉपर टर्निंग डालते हैं, ब्राउन और गर्म करते हैं, वार्म करना ज़रूरी है। वार्म करते ही बहुत इंटेंस ब्राउन गैस यहाँ पर निकलने लगती है। ब्राउन गैस की इंटेंसिटी का बढ़ना ही बताता है कि उसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है।
अगर ब्राउन गैस निकल रही है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि सॉल्यूशन येलो है और आप उसमें कॉपर टर्निंग डाल रहे हैं, तो ये ब्राउन गैस अगर ब्रोमाइड है तो ये ब्राउन गैस इंटेंस नहीं होंगी। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है, इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक, तो ये नाइट्रेट का टेस्ट है। नाइट्रेट का एक रिंग टेस्ट भी है, तो रिंग टेस्ट भी हम कन्फर्मेटरी टेस्ट में कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही कॉपर टर्निंग वाला टेस्ट इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि जो सेम टेस्ट ट्यूब है उसमें ऑलरेडी आपके टेस्ट ट्यूब में H2SO4 पड़ा हुआ है, बस आपको ऐड करना है कॉपर टर्निंग। तो जबकि रिंग टेस्ट के लिए आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होंगी। तो रिंग टेस्ट आप वाइवा पर्पज़ से याद कर लीजिए, बट अगर आप एलिमेंट ये एनायन डिटेक्ट कर रहे हैं तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए कॉपर टर्निंग वाले टेस्ट की ओर आप बढ़ जाएं। ठीक है, तो अब अगर इनमें से कोई नहीं है, अगर ऑक्जेलेट के लिए आपको ऑब्जर्वेशन आता है एफरवेसेंस है, कलरलेस ओडरलेस गैस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट क्या है, KMnO4 टेस्ट, ये कोई नया टेस्ट नहीं है आपके लिए। 12th क्लास के बच्चे टाइट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन है। तो ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सलेट ऑलरेडी अगर सॉल्ट में प्रेजेंट है तो आपने टेस्ट ट्यूब लिया है जिसमें ऑक्सलेट ऑलरेडी है, आप इसमें क्या डाल रहे हैं, इसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हमारी एफरवेसेंस आ गई। अब सॉल्ट में आपने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4 या मीडियम ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज क्या डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डालेंगे। कैसे डालना है, केवल ड्रॉप्स डालनी है। अगर एक्सेस में पड़ जाएगा तो आपको पता है ये वॉयलेट कलर का है, टेस्ट ट्यूब में पूरा वॉयलेट कलर आ जाएगा, आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ड्रॉप वाइज डालते हैं तो ये ऑक्सैलिक एसिड उस पर्टिकुलर ड्रॉप को क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। जैसा कि आपने टाइट्रेशन में देखा है कि डीकलराइज होता जाता है, जब एंड पॉइंट आता है तो वो लाइट पिंक कलर का हो जाता है, और बिल्कुल वैसे ही आप ड्रॉप डालेंगे, ड्रॉप डीकलराइज हो जाएगी। तो ये आपको समझ आया होगा कि पोटेशियम ऑक्सलेट है तो हमें पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। अब अगर इनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिल रहा है, ये वाले जो हमने लिखे हैं ये सारे ऑब्जर्वेशन में से कुछ भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्सलेट एब्सेंट है। ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट होने पर, सेकंड ग्रुप एब्सेंट होने पर हम प्रोसीड करेंगे सल्फेट के लिए, इसके लिए प्रोसीड करेंगे सल्फेट के लिए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सल्फेट के लिए हमने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट को आप डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व करेंगे। सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl, सॉल्ट ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया। अब इसी सॉल्ट में हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल रहे हैं। ठीक है, तो सल्फेट अगर है और आपने बेरियम क्लोराइड डाला है तो बेरियम सल्फेट की PPT आएगी, बेरियम सल्फेट की वाइट PPT आएगी। कैसी PPT आएगी, है वाइट PPT आ रही है, देखें डाला बेरियम सल्फेट की वाइट PPT है। और ये बेरियम सल्फेट की PPT कौन सा, हर चीज़ में, हर एसिड में इंसॉल्युबल है। किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ये इंसॉल्युबल है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में ये इंसॉल्युबल है, तो आप इसको ये मान लीजिए कि इसमें सल्फेट कन्फर्म है। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आप करेक्ट कर लें, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, एक चीज़ और, अगर सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है, अगर सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है, एनायन में,
तो कैटायन में फर्स्ट ग्रुप में लेड नहीं होगा क्योंकि लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है। और वहीं फिफ्थ ग्रुप में बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट ये भी नहीं होंगे क्योंकि ये चारों सॉल्ट कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और सीबीएसई में वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट हम नहीं देते हैं। तो जब हम देख लेते हैं कि हमारे सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 से डिटेक्ट होने वाले ये 5 रेडिकल नहीं हैं, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डिटेक्ट होने वाले ये 5 रेडिकल्स भी नहीं हैं और सल्फेट भी क्या है, एब्सेंट है। ये टोटल 11 रेडिकल एब्सेंट हो गए, 11 एनायन एब्सेंट हो गए। तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है फॉस्फेट की। ठीक है, तो फॉस्फेट रेडिकल के लिए हम इसको सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे हम नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे और अमोनियम मॉलिब्डेट को डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे आप। इसको आप बॉईल करेंगे, शेक करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे आपके पास येलो पीपीटी आ गई है। येलो पीपीटी का आना कंफर्म करता है कि सॉल्ट में फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिस्टमेटिक एनालिसिस करके इन 12 रेडिकल्स में से कोई एक रेडिकल प्रेजेंट है जिसके लिए आपने 4 बार हिट एंड ट्रायल किया। एक बार डाइल्यूट H2SO4 से, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, एक बार HCl से, डाइल्यूट HCl से, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो हमारी 2 प्रिपरेशन होनी चाहिए कि फ़िल्टर पेपर लेड एसीटेट से भीगा फ़िल्टर पेपर होना चाहिए हमारे पास, जिसके कारण से लेड सल्फाइड की पीपीटी इमीडिएट आ जाएगी। सेकेंड टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए, फ़िल्टर पेपर पोटेशियम डाइक्रोमेट्स, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा हुआ फ़िल्टर पेपर होना चाहिए, जिसमें ये क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। ठीक है, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो क्लोराइड के टेस्ट के लिए हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप्ड रॉड होनी चाहिए, ग्लास रॉड होनी चाहिए। तो ये 2-3 प्रिपरेशंस के साथ आप अपना एनायन के लिए सॉल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।